शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की नई फिल्म कॉकटेल 2 देख के आ रहा हूँ। इस मूवी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। ये 2012 में आई फिल्म कॉकटेल का एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, जो कि जिन सब्जेक्ट के ऊपर बात करती है उनको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल करती है। कैरेक्टर्स अच्छे हैं, उनको अच्छे से प्ले किया गया है, म्यूजिक वगैरह बढ़िया था, तो उन सब चीजों को मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या ये मूवी कर पाई, बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब, और स्पॉइलर फ्री होने वाला है। मूवी के प्लॉट की बात करें तो शाहिद और रश्मिका के कैरेक्टर आपस में प्यार करते हैं, सबको ये पता है, पर ये शादी नहीं कर रहे होते। हर कोई उनको बार बार पूछ के परेशान कर देता है कि शादी क्यों नहीं कर रहे होते हो, और इन सब से बचने के लिए वो चले जाते हैं घूमने के लिए दूसरे देश में। और वहां उनको अचानक से रश्मिका की एक पुरानी बेस्ट फ्रेंड एली मिल जाती है, कृति सेनन का कैरेक्टर। अब तीनों के साथ वहां होता क्या है, जब वो इंडिया आते हैं फिर क्या होता है, यही सब ये मूवी फॉलो करती है। मूवी की शुरुआत इन्होंने बढ़िया कर दी थी, कॉमेडी बढ़िया थी, जोक्स वगैरह अच्छे से लैंड कर रहे थे, सिंपल से थे पर लैंड कर रहे थे। एक चीज को सेटअप कर दिया था जिसके वजह से इन सबका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी हो गया। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए रश्मिका कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग था। उसकी एक इमेजिनेशन हमें इस फिल्म में दिखाई गई जो कि बहुत ज्यादा हिलेरियस थी। हर एक कैरेक्टर की कन्वर्सेशन सुनने में मजा आ रहा था। इन सब से हुआ क्या, जिस एक वर्ल्ड के अंदर हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं उसे हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। पहला तो ये कि ये बहुत ज्यादा अमीर है भाई, सीपी के अंदर उसका खुद का रेस्टोरेंट है, और दूसरा ये कि बहुत मॉडर्न ख्याल वाले हैं। इन सब चीजों को दिखाने के बाद ये अपनी पूरी कहानी चालू करते हैं। छुट्टियां मनाने चले गए, वहां से असली प्लॉट चालू होता है, और वहां पे वो ड्रॉप करते हैं अपना आइडिया। ये वो मेन आइडिया था जिसके अकॉर्डिंग अब प्लॉट आगे बढ़ेगा, जिसको सुनने के बाद मैं कहता यार ये वाली मूवी होने वाली है। कॉकटेल 2 नाम से जो हमें मूवी बेची जा रही थी, जैसी फिल्म हमें ट्रेलर में दिख रही थी, ये कुछ और ही है। आगे चल के मैटर वही हुआ, पर उसका इनिशिएशन ऐसा। इंटरवल से पहले तक मूवी काफी ज्यादा फन लग रही थी। वो आइडिया भले ही इन्होंने ड्रॉप कर दिया, पर देख के लग रहा था कि क्या पता ये लोग उसको अलग तरीके से हैंडल कर लें, क्या पता इंटरेस्टिंग भी हो जाए। सेटअप तक चीजें चल रही थी, और इंटरवल के समय इन्होंने एक ट्विस्ट वाली चीज भी डाल दी थी, जिससे देख के मुझे लग रहा था कि क्या पता इंटरेस्टिंग हो जाए। पर अंदर ही अंदर मुझे पता था इन्होंने जिस आइडिया के ऊपर पूरी मूवी को बिल्ड किया है वो कैसे क्रम्बल होगा। इंटरवल के बाद जैसी मूवी की शुरुआत होती है, ट्विस्ट रिवील कर दिया। मूवी का वो बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होने वाला था, रिवील कर दिया। अब यहाँ तुम्हें सुन के लग रहा होगा कि इंटरवल से पहले वो चीज छुपाई, इंटरवल के बाद बता दी, तो क्या पता वो ट्विस्ट ही ना हो। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पूरी मूवी कंक्लूड होने के बाद इन्होंने स्पेशली वो 10 सेकंड का क्लिप दिखाई है ताकि ट्विस्ट रिवील हो सके, जो कि उन्होंने इंटरवल के बाद ही कर दी थी। भाई जो डायलॉग्स लिख रहा है और जो बोल रहा है उस पे ध्यान रखो। यही सब चीजें क्लाइमैक्स में भी एक प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। हमारा जो शाहिद कपूर का कैरेक्टर होता है वो एक क्वेश्चन पूछता है जो कि होना ही नहीं चाहिए था। जिन्होंने मूवी देखी है, अगर तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके सेकंड हाफ में हुआ क्या एग्जैक्टली पता था, और मूवी में होता भी एग्जैक्टली वही है। तुमने अगर ऐसे टेम्पलेट वाली मूवी देखी होंगी तो पता होगा कि क्या होगा, और ये मूवी एग्जैक्टली उसको फॉलो करती है। प्रिडिक्टेबल एज हेल। हाँ, ये बात अच्छी थी कि चीजों को प्रेजेंट अच्छे से किया तो झेल गए हम लोग। लोकेशंस वगैरह बढ़िया दिखा दी थी, सिनेमेटोग्राफी अच्छी खासी कर दी, एक्टर्स बढ़िया थे जिनकी एक्टिंग भी ठीक थी। अब उनके कैरेक्टर इतने सिंपल लिखे गए थे कि एक्टर्स को ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं, पर जितना था ठीक था। एक दो चीजें ये अलग कर जाती है, पर क्या चल रहा है वो तुम्हें पता ही होता है। और एंड कैसा होगा, इन्होंने अलग करने की कोशिश करी है, पर उसके चक्कर में ये लोग वही टेम्पलेट फॉलो कर देते हैं जो इतने सालों से चल रहा है। एग्जैक्टली क्या है वो थोड़ी देर में बताते हैं। पहले इसका म्यूजिक, जो कि कुछ जगहों पे बहुत अच्छा लग जाता है, कुछ जगहों पे यूं ही निकल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या ये लोग गाने को स्क्रीन पे में अच्छे से इंटीग्रेट कर पाते हैं कि नहीं। कई जगह कर गए, कई जगह नहीं भी किया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल म्यूजिक अच्छा ही था, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। भाई तुम्हें बंधु वाला गाना डालने की क्या जरूरत थी, मूवी में कहीं भी कोई जरूरत नहीं थी उसकी, अचानक से आने लगता है। और साथ ही में कृति सनन और शाहिद कपूर का एक गाना है जिसमें भाई बिल्कुल ऑन द फेस चीजें दिखा रखी हैं। अरे माना तुम हॉटनेस दिखाना चाहते हो, पर इस तरीके से कैमरा एंगल्स थोड़े अच्छे से चुन लो भाई। थिएटर में अकेले बैठ के मैं मूवी देख रहा था, पर मैं अनकंफर्टेबल हो गया। इसके बाद मूवी को एडिट ठीक ठाक करा है। मूवी में बीच बीच में कुछ सीन्स आते हैं जहां पे एक लॉन्ग पॉज लेती है। स्टार्टिंग में चीजें अच्छी लग रही थी देखने को, पर बाद में जब कृति सेनन और शाहिद कपूर का रोमांस दिखाने लगे तो ये चीज वो लोग रिपीट करने लग गए। तीसरी बार तक लग रहा था भाई कोई और तरीका नहीं इनका रोमांस दिखाने का। अब वो क्लाइमैक्स वाली बात, भाई क्लाइमैक्स इन्होंने बोरिंग कर दिया। बोरिंग से ज्यादा मैं कहूंगा कि क्लाइमैक्स में ये कंफ्यूज हो गए थे। इनको पता नहीं था कि क्लाइमैक्स को एग्जीक्यूट कैसे करें। एक तो क्लाइमैक्स में इन्होंने भाषण दिलवा दिया, वही की पूरी मूवी में कुछ भी करो, लास्ट में आके भाषण दे दो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वही वाला टेम्पलेट
की मूवी फॉलो करती है। साथ ही में ये लोग चाहते थे कि इसको क्योस वाली कॉमेडी भी दिखा दे। अरे वो प्रियदर्शन वाला स्टाइल जिसमें लास्ट में बस क्योस ही क्योस हो रहा होता है, कुछ ऐसे ही इसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी है दोनों को एक साथ, जिसकी वजह से होता यह है कि उस सीरियस वाली सिचुएशन में टेंशन उतनी फील नहीं होती। हमें पता है कि हंस के निकल जाएंगे और मामला शॉर्ट हो जाएगा, हर कोई मेच्योर है, अपने आप सुलह हो जाएगी। कैरेक्टर राइटिंग उतनी मैटर थोड़ी ना करती है। जो 2012 वाली कॉकटेल थी उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीजें थी, पर वो चीजों को मेच्योरिटी हैंडल करती है। ये मूवी भी चीजों को मेच्योरली हैंडल करने की कोशिश करती है, या कहूँ कि उसका आइडिया हमें प्रेजेंट करती है, पर हमें फील कुछ नहीं होता। सारा केओस क्रिएट किया, लास्ट में एक भाषण दे दिया और एंड। मैं बता रहा हूँ अपने रिलेशन को बर्बाद कैसे करें 101 है ये, हाउ टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप 101। तो ओवरऑल कहूँ तो कॉकटेल 2 एक वन टाइम वॉच मूवी है। गाने वगैरह अच्छे थे, तुम कहीं बोर फील नहीं करते, लोकेशंस अच्छे हैं, एक्ट्रेस तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, तो तुम इसको एक ट्राई दे सकते हो। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसको लेकर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब।